क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या मतलब होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। 2 का होना ही द्विघात, घात मीन्स पावर। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स इसमें वेरिएबल है, ए बी सी, ये कांस्टेंट है लेकिन ये रियल नंबर्स है। इस वाली इक्वेशन में बी और सी किसी केसेस में जीरो हो भी सकते हैं, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए के जीरो होते ही ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा और इस टर्म के जीरो होते ही ये द्विघात समीकरण नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग एक्स का जो निकालते हैं वैल्यू, मान, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लैंग्वेज में मूल, हिंदी में मूल, इंग्लिश में रूट्स। रूट्स निकालने के दो तरीके हैं। आप एक सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर से निकाल सकते हैं, और जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान मिडिल टर्म फैक्टर से नहीं हो पाता उसका हम लोग निकालते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र के हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो है आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो क्या है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या है रूट निकालने का? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो मान आएंगे, दो वैल्यू आएंगे, एक्स के दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। एक देखो ये प्लस वाला है और एक ये माइनस वाला। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसका एक मूल यानी कि अल्फा है और एक मूल बीटा है, यानी कि दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा? -b/a। यहाँ से b लेंगे, उसके आगे माइनस लगाएंगे बाई a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों मूलों का गुणनफल क्या होगा? c/a, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अब हम लोग जानेंगे सबसे मेन पार्ट जो है निरूपक, जिसको हिंदी में निरूपक कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ये कौन सा है? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का जो अंडर रूट के अंडर का जो पार्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में, और हिंदी में से निरूपक कहा जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। तो हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों को ये पता, निरूपक ये बताता है कि आपका जो रूट्स निकल कर आएगा, जो एक्स का दो वैल्यू निकल के आएगा, वो आखिर में कैसा होगा? इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रियल होगा या काल्पनिक होगा? काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर होगा, क्या होगा? तो अगर डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अगर वो जीरो आ गया, अगर डी इक्वल्स टू जीरो आया, तो दोनों ही जो रूट्स है यानी कि दोनों जो मूल है वो रियल होंगे और बराबर होंगे। डी, ये जो भी केसेस मैं लिखी हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है। तो डी इक्वल्स टू जीरो होने पे दोनों मूल क्या होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हुआ तो दोनों मूल रियल तो होंगे ही, लेकिन वो इक्वल भी होंगे। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रियल तो होगा ही, लेकिन अनइक्वल होगा। दोनों रूट्स क्या होगा? अनइक्वल होगा, दोनों मूल अलग अलग होंगे। अगर डी लेस देन जीरो हो गया तो इस केस में कोई भी वास्तविक मूल निकलेगा नहीं, काल्पनिक मूल निकलेगा। ठीक, अब आते हैं द्विघात समीकरण निकालने का जो सूत्र है उसको कैसे, द्विघात समीकरण अगर लिखने का क्या तरीका है, कैसे निकाला जाता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने का विधि है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। अगर मान लेते हैं कि दोनों मूल अल्फा और बीटा है, तो दोनों मूलों का योगफल एक्स के साथ गुना करेंगे और दोनों मूलों का प्रोडक्ट जो है वहां या प्लस के बाद यहाँ लिखना है इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको निकालना कैसे है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स के आगे लिखना है हमको सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे प्लस के बाद लिखना है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। यहाँ पे माइनस रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा और इसके हिसाब से ये माइनस प्लस में भी कन्वर्ट हो सकता है।